नमस्कार, तहलका न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। घोसी लोकसभा का चुनाव अब धीरे धीरे सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। एसबीएफसी से एसबीएसपी से यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अरविंद राजभर का नाम जहां सामने आया है, वहीं अभी भी इंडिया गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मऊ के पूर्व चेयरमैन और बसपा सहित सपा कई सारे राजनीतिक पार्टियों में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं तैयब पालकी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से ये लोकसभा का चुनाव अभी शुरू होने वाला है, हालांकि अभी आचार संहिता नहीं आया है, अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। अरविंद राजभर का नाम इस बार पहले आ गया है। हालांकि इस बार बीजेपी ने अपना वो पुराना एक जो परंपरा था उसको बदल दिया। पहले तो सपा और बसपा का नाम उम्मीदवारों का नाम पहले आता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना नाम पहले डाल दिया। क्या लगता है ये क्या रणनीति है? मेरे ख्याल से जैसे ही नाम आया लोगों ने नकारना शुरू कर दिया जी। और इनको लाइक नहीं करते। और मेरे ख्याल से लोगों ने मन बना लिया है घोसी पार्लिमानी हलके से कि जो भी गठबंधन इंडिया का कैंडिडेट आएगा उसको लोग जिताने का काम करेंगे। जिताने का काम करें। क्या लगता है इंडिया गठबंधन से वो कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं, आपकी नज़र में कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको यहाँ पर दावेदारी देनी चाहिए? नहीं, कई उम्मीदवार हैं जिनकी घोषणा जब तक न हो जाए हमें कुछ कहना ठीक नहीं है, इसलिए कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए हमारा कहना ठीक नहीं है जी। और जैसे नाम आ जाता है, प्रत्याशी का नाम उजागर हो जाता, तो हम लोग उसके लिए लग जाएंगे। राजनीति में आपका काफ़ी गहरा अनुभव रहा है, लंबा कार्यकाल आपने इसमें समय दिया है। इस बीच बीएसपी ने इस लोकसभा चुनाव में विधानसभा की तर्ज पर 2022 की विधानसभा की तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा साथ लड़ी थी तो 10 सीटें नहीं मिली थी। क्या लगता है कि मायावती जी को कितना लाभ मिलेगा? मायावती जी को मैं समझता हूँ कि लाभ अकेले लड़ने से ना लाभ नहीं मिलेगा और ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं। अगर गठबंधन में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लाभ बहुत मिलता, दोनों पार्टियों को लाभ मिलता। दोनों पार्टियों को लाभ मिलता जी। ऐसे में इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसको घोसी लोकसभा में कितना लाभ मिलेगा भाजपा के सामने? नहीं, भाजपा के सामने देखिए, मऊ ये घोसी का पार्लिमानी जो क्षेत्र है ये हमेशा परिस्थितियों का चुनाव रहा है। जी जी। परिस्थितियाँ जैसी रहती हैं वैसे लोग करते हैं। अभी जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय अतुल राय जी को लोगों ने गठबंधन से जिताया था, तो परिस्थितियाँ और थीं, आज परिस्थितियाँ और हैं। बहन जी की दावेदारी कम हुई है इधर, इसलिए कि वो एकदम अलग थलग उनकी राजनीति हो गई है और सपा जो गठबंधन इंडिया गठबंधन में है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है और भी यहाँ पे मार्क्सी है, कांग्रेस है और भी दो जो अलायंस की पार्टियाँ हैं वो पूरी तरीके से साथ में हैं और समाजवादी पार्टी खुद फार्म में है इस समय और बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है कि तैयब पालकी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, हमने टिकट मांगा है। जी जी जी। अगर सामने से अगर ऐसा ऑफर आ गया कि नहीं पालकी जी को ये चुनाव लड़ना है तो फिर क्या करेंगे? पालकी जी का क्या निर्णय होगा? अगर निर्देश होगा तो हम लड़ेंगे। पार्टी का अगर कोई निर्देश आता है जी तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक और सवाल, 5 विधानसभा को मिलाकर ये एक लोकसभा होती है। यहाँ पर 3 सपा के, एक बसपा के और एक बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को जाहिर सी बात है, हालांकि 14 का जो वेव था उसमें भाजपा को लाभ मिला था, हरिनारायण राजभर जो चुनाव जीत गए थे। इस बार का चुनावी जो समीकरण है वो अयोध्या मंदिर है, फिर बंगाल का संदेश खाली है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी हमेशा इसको लाइमलाइट में लेगी। इंडिया गठबंधन क्या लेगी? बंगाल का तो मुद्दा यहाँ कुछ है ही नहीं है, कोई ये जानता भी नहीं है। यहाँ आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जनता सिर्फ जानती है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं, ये सब जानती है और बाकी कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये लोगों पे
भेदभाव की राजनीति जो है ना, वो उसको चाहती है कि न हो यहाँ देश में, और पक्षपात की राजनीति न हो, ये चाहते हैं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा कोई नहीं रहा। तो आपने कहा कि अगर बात ही बातों में कि अगर मुखिया का आदेश आता है तो आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस बीच अगर चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो क्या रहती है भूमिका, मुद्दे क्या होंगे? नहीं, यहाँ तो सबसे पहले हम अपने जनता को एक शांति का माहौल देंगे कि और शांति पीस बनी रहे पूरे पार्लियामेंट एरिया में, और उसके लिए देश की सांसद में यहाँ की बातों को उठाएंगे, रोजगार की बातें, बुनकरों की, किसानों की, छात्रों की, और सभी जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की। जो बहुत से भ्रष्टाचार हैं जो दिखते नहीं हैं और हैं, उनको समाप्त करने की पूरा प्रयास होगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे सपा के बड़े नेता और पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी जी। लोकसभा का ये चुनावी सफर जारी रहेगा। मिलते हैं नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए बने रहे तहलका पर विनय ज्ञानचंद के साथ।